नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हम ऐसे स्थान कुछ पाने की इच्छा से आए हैं जहां हमने सब कुछ खो दिया। जो सबके नियंता थे वो यहां से नियंत्रण छोड़ के अलविदा कहकर चले गए। आज भी उनकी स्मृतियां सबके पास व्यक्तिगत तौर पर अपनी अपनी स्मृति हो, किसने क्या पाया और किसने क्या उनसे संचित किया। जब वहां जाते तो अतीत अपने आप आपके पीछे पीछे आता है। और हम क्या पाना चाहते हैं? वहां जाकर पाना चाहते हैं। जब देने वाला यही नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? जब मैं वहां गया तभी पहली बार है, इसके पहले कभी इस तरफ आना हुआ ही नहीं। तो मन में इच्छा थी कि आचार्य महाराज के चरणों में जाकर ये बात जरूर कहूंगा, कि कहीं वो है आसमान में तो मेरी बात सुनेंगे जरूर। उस बात का एक पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने अंतर की बात आचार्य महाराज से कह के आया जो वर्तमान में मेरे मन की बहुत गहरी पीड़ा है, वो आपके सामने में शेयर नहीं कर सकते। मैं अपने मन की बात उनसे कहकर आ गया। अगर वो आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो मेरे जानने के पहले वो दुविधा को दूर कर देंगे। न मेरे व्यक्तिगत जीवन की वो पीड़ा है, एक समूह की पीड़ा है। वो उस समूह की पीड़ा को वर्तमान में वो बाहर नजर आने लगी है। इस बात की बहुत गहरी चिंता और दुख बहुत ज्यादा। इसी बात को कह के आया कि जिस बगिया को आपने इतने संयम से, उतने ज्ञान से, इतने वात्सल्य से सींचा था, जो आज भी पल्लवित हो रही है, कतिपय कुछ किंतु परंतु के कारणों से थोड़ी सी उस पल्लवित होती बगिया में पतझड़ की हवाएं थोड़ी सी चलने लगी। यही बात कह के आया कि हे प्रभु, अगर आप हैं तो सुनिए इस बात को। इस ईंट गारे पत्थर से हमारा कोई लेना है ना कोई देना है, तो आजकल बन जाएंगे। पर जो चैतन्य कृतियां आपने बनाई है, इनके बीच का निर्माण का जो सेतु तो परस्पर पल्लवित होता है। बहुत गहरी आंतरिक पीड़ा होती है। जब सूर्य धरती पर था तो किसी की मजाल थी कि कोई आंख उठा के देख ले। आज थोड़ी सी बात पर जिनके मुंह में जुबान नहीं है वो भी बोलने लगे। याद रखना इस बात को बहुत गहराई से। ये सारी सूर्य की संतानें हमने दीक्षा ली भगवान विद्यासागर महामुनिराज से। अगर समय की आंधी ने थोड़ा सा हिलाया भी है तो ये मत सोचना कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर इस मजबूत किले को किसी तरह से हिला पाएगा। ये हमारे घर का मामला है और हम उनकी जितनी किरणें हैं हम खुद बैठकर
इस मसले को अच्छे से समय आने पर हल कर लेंगे। कोई ये ना सोचे कि आचार्य महाराज चले गए तुम्हें मनमानी कर लूंगा। याद रखना, वो शब्दों से कहते थे, हमें कान पकड़ते आते हैं, वो कान पकड़ के नहीं मानता ना तो उसके बाद की प्रक्रिया भी आती है अच्छे से। ये मत सोच देना कि वो चले गए तो जो उनकी विरासत है उसमें हम मनमानी कर लेंगे। वो बना के गए हमारे आचार्य को, जिनके प्रति उनका हर शिष्य जवाब दे। वो ये ना सोचे कि अब तो कोई है ही नहीं, हमारा राज है, ना भूतो ना भविष्यति, हम सब मिलके सब देख रहे हैं। पर थोड़ी सी जैसे गुरु जी बहुत विनम्र होकर और बहुत कोमल शब्दों में अपनी बात कहा करते थे इसी काम को करवाने के लिए। अभी ठीक उसी तर्ज पर हम लोग भी चल रहे हैं। जब तक तुम चल रहे हो हम चला रहे हैं, नहीं तो हमें काम कैसे करवाना है कि हर व्यक्ति ने तो ये मत सोचना कि हम मनमानी कर लेंगे, ना हम कभी जीवन में करेंगे ना किसी को करने देंगे। के बाद ध्यान रखना अच्छे से। आचार्य महाराज ने विस्फुट क्षेत्र को, जहां किसी के चरण पहले पढ़ते नहीं थे, छत्तीसगढ़ आता कौन था, समय शिखर जाने वाला जसपुर से बाईपास निकल जाता था, जसपुर कुंकुरी होते हुए, यहाँ कभी कोई नहीं आता था। वो तो जब पवित्र आत्मा महात्मा की देने की छत्तीसगढ़ को चुना, तो ऐसा वीरान क्षेत्र जहां कुछ है ही नहीं, उसमें आकर चंद्र भगवान की स्थापना करके चंद्रगिरी का उद्घाटन किया। हमें तो ये आश्चर्य होता है कि उस समय के आचार्य महाराज, जिनका पुण्य भूमि पे चलता था, इतना समय देने के बाद भी थोड़ी सी उस पल्लवित होती बगिया में पतझड़ की हवाएं थोड़ी सी चलने लगी। यही बात लेके आया कि हे प्रभु, अगर आप हैं तो सुनिए इस बात को, इस ईंट गारे पत्थर से हमारा कोई लेना है ना कोई देना है, तो आजकल बन जाएंगे, पर जो चैतन्य कृतियां आपने बनाई है, इनके बीच का निर्माण का जो सेतु तो परस्पर पल्लवित होता है। बहुत गहरी आंतरिक पीड़ा होती है। जब सूर्य धरती पर था तो किसी की मजाल थी कि कोई आंख उठा के देख ले। आज थोड़ी सी बात पर धनुर्मास में तो आचार्य महाराज जिस समय 3 धनुर्मास दिए, उस समय आचार्य की प्रभाव नहीं करती थी, तो चातुर्मास ज्यादा समय मिल गया। इतना समय आप लोगों को मिला, इतना सा छोटा काम नहीं करना, पर हम गुहार लगाते कि जी हो गया और जी हो गया। उस समय यहाँ पे पट्टी बंदी थी, तब क्या क्या उनके सामने, क्या वो नहीं कहते थे आप लोगों से बात कि काम जल्दी करो, काम जल्दी करो। जब देने वाला दे रहा है तो करने वाले को तकलीफ क्या है। अभी आप कहते हो उसमें कोरोना आ गया था तो अब कोरोना की याद है तो करो ना। कब करोगे? जब जाते अपना टुकड़ा रोने पहुंच जाते तो तुमको दिया उसका हिसाब तो बताओ पहले कि तुमको कितना समय दिया है, आगे कितना समय चाहते हैं आप लोग। एक समय की मर्यादा होती है, 20-20 साल तक क्षेत्र नहीं बनते। पर हमारे गुरु जी बहुत दयालु थे, बड़े कृपालु थे।
वो कभी अपने शिष्यों से कोई बात नहीं करते थे। क्यों नहीं शिष्य को बुला के कह जाओ कि बेटा जरा संभाल लेना ना, ना किसी मुनि से न किसी आलिका से कोई क्षेत्र संबंधी बात की हुई कि यहाँ पे काम चल रहा है। किस पे भरोसा करते थे? आप कपड़े वाले। उन्हें अपने रहते कभी किसी शिष्य ने कहा कि क्षेत्र तुमको संभालना है। और हम लोग तो संकेत मात्र से अपना जीवन चलाते हैं। जब वो थे कोई काम पड़ा उनके पास गए, 2 मिनट बाद के कमरे दोस्त क्या बाहर आ गए। आप लोग तो 2-2 घंटे बैठते थे। इतना हमको मिलता ना तो इसी भाव से वो चले जाते। ज्ञान क्या हम लोगों ने समय का, क्या उनके पास बैठ के टाइम पास करते थे? मुझे आपको क्षमता ही पता है। कौन सा बैठा पास में कोयले वाला, ये अगर चाहे तो 6 मिनट में बना दे, वो ला दे तो क्या करे? वो लंगड़ों की बारात में पांव वाला नाच कैसे सकता है? बात में मची हुई है। दूल्हा है जरूर वो, जब बाराती चलने की तैयारी है तो घोड़े पे बेटा दूल्हा करेगा क्या बेचारा? आखिर कब तक दुनिया में अपनी जगसाई कराओगे? कब तक? अब तो अगर हाथ में पानी हो, थोड़ी शर्म हो तो छोड़ो, हम बनाते मंदिर को, बहुत हो गया, किसी को कुछ नहीं बोलना हमको। अब धरती पर देवता नहीं रहा, चले गया धरती से देवता। उनकी जो स्मृति से वो जो आप लोगों से कह गए, हमसे नहीं कहा, हमें जिम्मेदार है चीज के लिए। हम लोग हम शिष्य से उन्हें कुछ नहीं कहा, एंड तक नहीं कहा। बुलाओ सारे शिष्य को, बोले किससे कहा? तो किससे कहा? आप लोगों से कहा है। जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम तो उसमें सहयोग कर सकते हैं कि भैया गुरुजी कह गए थे, हम थोड़े सहयोग करते हैं, पर तुम नहीं चलोगे तो हम भी क्या करेंगे? दुनिया हमसे पूछेगी, हम के भैया उनसे जाके पूछो, मालक तो वही लोग हैं, हम थोड़े मालक। जैसे वो थे वैसे हम। तो इस बात को गहराई समझ लो कि अब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दो कि हम गुरु जी के परम भक्त हैं। क्या है? परम भक्त। हमें जो गुरु जी कह रहे थे, हम थोड़ा अवसर चूक गए, थोड़ा अवसर चूक गए, अब नहीं चूकेंगे। तो दुनिया हंसेगी, चाहे बाबूजी हो चाहे बाबाजी हो। क्या करे चंद्रगिरी वाले, आखिर कब तक? अब बेटा वापस न सब लोग तो चल जा आचार्य महाराज के पास कि महाराज आशीर्वाद दो, हम जल्दी से मंदिर बनाएंगे। एकमात्र तो काम बचा है, सिर्फ मंदिर बनाना। सब इकट्ठे हो जाओ तो मंदिर यूं ही बन जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है, पर आपसी सामंजस्य की कमी में विरासत ऐसे ही बर्बाद हो जाया करती है। इसे भैया बर्बाद होने मत दो, इसे अब संभाल लो। कि प्रताप खत्म हो गया तो सूर्य चले गया, तो सूर्य का होता प्रताप, तो प्रताप खत्म हो गया। अब मात्र प्रभाव बचा है, प्रभाव से काम चला लो तो मंदिर जल्दी से जल्दी बना लो। आप बना लो तो हम लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आप क्या जो भी अपना नाम है आप भी देखें प्रतिष्ठा को, ऐसा नहीं आसमान से आप भी देखे बैठे। तो उसके पहले बना लेना मंदिर जो भी आपका नाम है। हाँ
ये बात आपने गुरु के सामने भी कही होगी, मेरी वाणी नहीं है, ये तो मेरे गुरु की वाणी है, मेरी क्या की वाणी। जो बात कहते थे मैंने वो बात दोहरा दी आपके सामने, और आपको याद दिला दी वो बात मैंने कि आपने अवश्य बात कही होगी उनके सामने कि आचार्य वाला भला भला साल पूरा कर देंगे, और आप चुप गए। इतना सा आपसे निवेदन है, अब मत चुकना, बस अब मत चुको भैया, क्योंकि बहुत काम बाकी है, काम पूरे होंगे ही नहीं, वक्त का अंत कब होगा? होगा। हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी तरफ से कि मंदिर जो बचा हुआ है शेष हो गया, कितना शेष बचा है जल्दी से जल्दी पूरा हो। काम गति में कमी नहीं है, पर थोड़ी सी आपसी जो हर जगह होती है उसको आपसी सामंजस्य को, मेरी बात तो सुनो बाबूजी, हमारे भी तो आंखें, चश्मा लगा है तो चार हम मिला के, हाँ तो वो अच्छी मुट्ठी बांध लो आपस में ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, और मान मेरा तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं बात। बहुत बढ़िया, इस बात का बहुत पॉजिटिव लिया, ऐसे लेना वो काम करके दिखा। बोलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।